This video is made for educational and school project purposes only. It is intended to respectfully highlight the lives and occupations of different people in our community. No disrespect, discrimination, or offense toward any individual or profession is intended. नमस्ते अंकल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम। आप क्या काम करते हैं? प्रेस करते हैं। आपकी महीने में इतनी आय हो जाती है कि आप अपना पूरा घर संभाल लेते हैं? अब हो तो नहीं पाती, मैंने करना पड़ता। आपके घर में कितने लोग हैं? 5। कौन कौन? 2 लड़के, 1 बहू और बीवी। तो आप मतलब आप ही अकेले हैं जो घर का पूरा मतलब संभालते हैं कि और भी कोई और करते हैं? कौन कौन? मेरी बीवी करती है, लड़का करता है। और आपको मतलब आपके बचपन में कोई ना कोई तो ऐसा रहा होगा कि हम बड़े होके ये बनेंगे, कोई सपना रहा होगा, तो वो किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया होगा। तो आप क्या अपना सपना बता पाएंगे, अगर आप बता सकते हैं तो? वो तो यार नहीं, मनो करें तो रहे, सपना नहीं हो पाया। तो आपको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिलती। तो आप सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे? हम बोलेंगे। मतलब क्या बोलना चाहेंगे? आप कुछ संदेश देना चाहेंगे सरकार की, वो आपकी सुने? सर मेरी थोड़ी मदद हो जाए तो अच्छी बात है। और आप अपने बारे में कुछ बताइए। मतलब क्या? आप मतलब आपका धंधा मतलब नहीं चल पाता? नहीं चलता था, उससे में घर नहीं चलता। और मतलब पूरे साल में आपका ये धंधा मद्दा भी होता होगा? तो कब होता है? जी, गर्मियों में सही चलता है। अब मद्दा हो गया, 8 महीना मद्दा रहेगा तो खर्चा नहीं चलता। हाँ, तो धन्यवाद आपके इस बहुमूल्य समय के लिए। आशा है कि सरकार आपकी बात ज़रूर सुने। आपका नाम क्या है? मुन्ना लाल पटेल। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, और घर में आपके कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 लोग? हाँ 7। तो उन सब की जिम्मेदारी आप ही उठाते हैं ये धंधा करके? हाँ, धंधा हमें उठा दी। अच्छा, और बचपन में आपका क्या सपना था? आप क्या बनना चाहते थे? क्या बने, मजदूरी में पटको है तो कर सकत। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम 6वीं में पढ़े। 6वीं तक? फिर आपने क्यों पढ़ाई छोड़ दी? अब घर का काम आ गया, घर संभालने लगे। और आपके बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? बच्चे 5वीं ने छोड़ दी। सबने पढ़ाई छोड़ दी है? हाँ। क्यों? इतना मतलब इतनी कमाई नहीं हो पाती कि उन्हें पढ़ाया जाए? हाँ हाँ। और आप ये जो काम करते हैं इसमें फायदे और नुकसान क्या होते हैं? नुकसान जैसे माल बचोड़ा तो उसमें नुकसान हो जाता, और जब माल निकल जाता तो फायदा हो जाता। तो आपको सरकार से कुछ मिलता है? अभी तो कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलता। और घर में जब जैसे कुछ ऐसी गंभीर परिस्थितियां आ जाती हैं, कोई बीमार पड़ जाता है और पैसे नहीं मिल पाते हैं, फिर आप क्या करते हैं? हमारी तो तबियत है, हम जब गोली खा रहे नींद की, जब नींद आई थी हमारा ने। अच्छा, तो पैसे फिर की दवाई चली हमारी, मन होगा तो खराब। अच्छा, आप जैसे अगर अपनी जिंदगी में कोई एक चीज बदलना चाहें तो आप क्या बदलेंगे? अब बदलेंगे, बाल बच्चों के लाने धंधे खोलेंगे और धंधा करेंगे, नाश्ता का धंधा करेंगे। और आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ? और कुछ बताइए। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू अंकल अपना समय देने। नमस्ते अंकल, आपका क्या नाम है? हमारा नाम बसंत कुमार सेन है। आप क्या काम करते हैं? हमारा जी सैलून की दुकान है। और ये आपका धंधा जो है वो पुश्तैनी है कि आप ही ने शुरू किया है? हमारा जी धंधा पुश्तैनी है, 3 पीढ़ी से, माने हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी, और हम कर रहे हैं।
तो इस धंधे को लगभग आप जब से कर रहे हैं कितने साल हो गए? हमें कम से कम 97 से कर रहे हैं। तो आपके घर में कितने लोग हैं? हम हैं और हमारी एक बच्ची है। तो आप घर का खर्चा सिर्फ आप ही उठाते हैं कि कोई और भी मदद करते हैं? हम ही उठाते हैं। तो वो आपकी बच्ची स्कूल भी पढ़ने जाती है? 12वीं क्लास में है। अच्छा, और आप ये बताइए कि आपका बचपन में कुछ सपना रहा होगा? अब बचपन में तो अब ऐसा है, सपना क्या है, हमारों के समय उस समय मौका नहीं मिला। और वैसे हमें सिपाही बनना था तो सिपाही नहीं बन पाए हम। और एजुकेशन तो हमारी पर्याप्त है, हमने राजनीति से MA की है और बस चला रहे हैं काम। तो आपको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है? नहीं, सरकार की तरफ से प्राय कुछ नहीं, यही अपने खाद्यान्न वगैरह मिलता है, कंट्रोल वगैरह। तो आपकी सरकार से कुछ गुजारिश है? नहीं, कोई गुजारिश नहीं है। जी ठीक है, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। काम करते हैं? ये चाट का, फुल की चाट का ठेला लगाते हैं। अच्छा, तो आपके घर में कितने लोग हैं? 5-6 लोग। तो उनकी सबकी जिम्मेदारी आप ही उठाते हैं? जी बिल्कुल, हम ही उठाते हैं। अच्छा, और आप कहाँ तक पढ़े हैं? 10वीं। 10वीं तक। तो 10वीं के बाद आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? कुछ प्रॉब्लम होती हैं। और आपके बच्चे हैं, वो भी पढ़ते होंगे? अभी छोटा है, पढ़ता है। अच्छा, स्कूल जाते हैं वो। और आप ये जो काम करते हैं आप, इसमें आपको क्या फायदे और नुकसान होते हैं? नुकसान ऐसा है, जैसे दुकानदारी हो, अपने फायदे तो अपनी रोजी रोटी चलती रहती है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें फायदा ना हो, बस लगन से करे उसमें फायदा रहती है। और आपको सरकार से कुछ मिलता है? यहाँ तो हम तो वैसे यूपी से हैं, यूपी से हमको सरकार से मिलता है। यहाँ हम तो बिजनेस करते हैं बस। तो आपकी इतनी आमदनी हो जाती है, जैसे घर में कोई गंभीर परिस्थिति आती हो तो आप हैंडल कर लेते हैं, मतलब इतने पैसे? हाँ, वो भी होता है। गंभीर तो ऊपर वाले की कृपा है, अभी तक नहीं हुई ज्यादा, लेकिन ये है कि अभी तक फिर जब आगे होगा तो फिर देखेंगे। वैसे तो हो जाता है सब। अच्छा, और आप ये जो काम कर रहे हैं अभी, तो इससे आप प्रेरित होकर नई युवा पीढ़ी को कोई मतलब मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज ये देना चाहते हैं कि मतलब जैसे हम कर रहे हैं तो अपने ये सोचेंगे कि अपने बच्चे ना करें, ये कुछ आगे और करें। अच्छा, कोई नौकरी या कोई सरकार जैसे कोई चलाती है योजना है तो उसमें लाभ उठाए। देखो आगे क्या होता है। और आप जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपका कोई सपना होगा कि हमें बड़े होके क्या करना? वो तो है, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं। आपको बोला था ना अभी मैंने, तो यही होता है। बस सपना था वो इसमें हो गया। क्या सपना था आपका? हाँ, कुछ ना कुछ तो था, लेकिन अब वो तो बात पुरानी हो गई। ठीक है, थैंक यू। ओके, नमस्ते। आपका क्या नाम है? आरती अहरवा। आप काम क्या करती हैं? मैं यहाँ रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, खाना आना बनाने का। और आपके घर परिवार में कितने लोग हैं? हम मेरे 2 लड़का हैं, हस्बैंड है, मैं हूँ। तो वो सब लोग का क्या काम करते हैं? हस्बैंड भी यही करते हैं काम और बच्चे मेरे पढ़ाई करते हैं। आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? हम 10th क्लास तक। बचपन में मतलब सबका एक सपना रहता है कि हम बड़े होकर ये काम करेंगे, तो आपका क्या सपना था? मेरा तो ये सपना था कि पढ़ाई कर लूँ, पढ़ाई नहीं हो पाई मेरी, तो पढ़ाई करके मैं कुछ नौकरी वगैरह करूँ, तो उसका तो हो ही नहीं पाया, इसलिए मैं ये जॉब कर रही हूँ। तो आप मतलब आपका घर परिवार इस काम में पूरा चल जाता है? हाँ, मेंटेन कर लेते हैं, हो पाता है भी, नहीं हो पाता तो कर लेते हैं। आपको सरकार की तरफ से कुछ मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। तो कोई राशन वगैरह मिलता है, जो राशन पर्ची वगैरह बनी है सरकार की तरफ से, वही। तो आप सरकार मतलब इस पूरी जो अभी सरकार की स्थिति है उसमें कुछ बदलना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को कुछ और चीजें मिले, मतलब उनको सहायता मिले सरकार? हाँ, मैं ये जो कहना चाहती हूँ कि जो हम जैसी गरीब महिलाएं हैं, सरकार उनका भी, जो पढ़ लिख नहीं पाती, उनका भी ख्वाब रहता है कि नौकरी वोकरी करने का या जो कुछ करने का, तो सरकार इतना तो करे कि कम से कम वो अपना पेट पाल सके, आगे चल के भविष्य बना सके। इस चीज को लिए मैं सहमति करना चाहती हूँ। और आजकल की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने वो जीवन में कुछ गलती ना करें? मतलब आज की युवा पीढ़ी को बस यही कहना चाहती हूँ मैं कि गलत चीजों पे ना जाए, अच्छी चीजों का ध्यान रखें और पढ़ाई वढ़ाई करके, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारे बच्चे आगे चल के कुछ बने। ये आजकल गलत आते हैं, वो आदतों पे ना जाएं, बस यही कहना चाहती हूँ।
का ध्यान रखें, माँ बाप की बात माने, माँ बाप जो कहे उस टाइम पे वैसा करें। आजकल के लड़के ऐसे हैं कि अपनी मर्जी से काम करते हैं, जो नहीं करना घर में वो करते हैं, उससे क्या माँ बाप का भी दुख होता है ना। और आगे जो बच्चे और आजकल के जो बच्चे हैं वो तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनका ध्यान जो मर्जी पे जो मोबाइल है जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं ना। यही कहना चाहती हूँ कि ये सब ना करें। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार जाटव। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मोची की का। अच्छा, ये मोची का काम करते हैं आप। तो आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में 4 बेटियां हैं, मेरी एक लड़का है और मेरी बीवी है। तो ये जो घर की जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ आप ही संभाल रहे हैं? हाँ, सब पूरी जिम्मेदारी यहीं से होता है। ये पूरा जो बच्चों का पढ़ाई लिखाई खाना पीना जो खर्चा है सब यहीं से होता है। तो आपकी इतनी आमदनी हो जाती है कि सब चलाना पड़ता है बेटा। कभी 200-250 आ जाते हैं, कभी 300 आ जाते हैं, कभी 400 आ जाते हैं, तो वो चलाना पड़ता है। और आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम 8वीं क्लास पढ़े हैं। 8वीं के बाद आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? गरीबी की वजह से, घर की परिस्थिति गड़बड़ होने से मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मेरे को कुछ धंधा नहीं मिला, तो मैंने कुछ सोचा कि यही करके अपना गुजारा कर लूं। मेरी माँ थी तो मम्मा खत्म हो गई, पिताजी भी खत्म हो गए, तो माँ ने मेरी शादी करवा दी थी। बच्चे अच्छे हुए तो मैं यहीं से चलाता हूँ अपना पूरा। बच्चे पढ़ते हैं आपके? पढ़ते हैं, सभी स्कूल जाते हैं? हाँ, 2 बेटियां पढ़ती हैं, 12वीं पास हो गई वो। एक बेटिया पढ़ती है 9वीं क्लास, एक बेटिया पढ़ती है 7वीं क्लास, एक लड़का है वो भी 7वीं क्लास पढ़ता है। वैसे बचपन में आपका क्या सपना था कि आप क्या करना चाहते? बचपन में तो मेरा सपना था कि मैं ही पढ़ लिख के थोड़ा एजुकेट हो जाऊं, कहीं जॉब लग जाए, लेकिन मैं नहीं बढ़ पाया। मैं बढ़ नहीं पाया, इसलिए मेरी सोच मैंने अपने बच्चों को समर्पित कर दी। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, 12वीं 2 बच्ची हैं, 12वीं पास हो गई, एक 10वीं पढ़ रही है, एक 7वीं पढ़ रही है। मेरा सपना तो ठीक टूट गया, उनका सपना नहीं टूटना चाहिए, मेरा मतलब ये है। और जैसे अगर अपनी जिंदगी में आप कोई एक चीज बदलना चाहते हैं तो आप क्या बदलेंगे? एक चीज बदलूंगा तो सिर्फ बच्चों को, यहाँ से तो मेरा यहीं पे खत्म है, यहाँ से तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। यदि मालिक चाहे तो हो भी सकता है, वैसे तो मैं यहीं पे अपना सब कुछ यहीं पे निर्भर करता हूँ। आप ये जो काम करते हैं इसमें आपको कुछ नुकसान भी होते होंगे? नुकसान होते हैं, किसी का काम होता है, गुम हो जाते हैं तो वो मेरे से ही लेते हैं। फुटपाथ पे रखता हूँ सामान, किसी की चप्पल या किसी का शूज कबाड़ी लोग उठा ले जाते हैं, तो कस्टमर मेरे से मांगते हैं। मेरा 300 का था तो उनके 700-800 का हो जाता है, मैं देना पड़ता है मेरे। और सरकार से आपको कोई मदद मिल? कोई नहीं, कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं। अच्छा, और जैसे अभी आप ये जो सिचुएशन में अभी आप हैं, तो आप इससे नई युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को मैसेज ये देना चाहता हूँ, भाई देखो जो युवा है, मेरा तो यहाँ पे चला ही रहा है। युवा पीढ़ी ना इस काम में आए, ना ये काम सीखे, इस काम में कुछ नहीं है। सिर्फ आ गई तो कर लिया, नहीं तो बैठे हैं, धूप हो चाहे बरसात हो चाहे छाए हो। मैं तो जी आप खुद देख रहा हो, इतनी धूप में बैठा हूँ मैं, कोई सरकार से कुछ लाभ नहीं है, कुछ नहीं है। आप तो खुद देख रहे, सामने देख रहे हो है, इतना 45 डिग्री है, फिर भी बैठा हूँ। आप दिन भर से शाम तक यहीं पे बैठता हूँ, कहीं नहीं जाता, यहीं पे बैठता हूँ। धन्यवाद आपका समय देने। आप यही दुकान लगाती हैं और आप मतलब इसके अलावा भी कुछ करती हैं क्या? इसके अलावा मैं कुछ नहीं। जी, और आपके घर में कितने लोग हैं? मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा। तो आपका घर चलाने के लिए बस आप ही करती हैं कि और भी लोग करते हैं? बस यही है। अच्छा, और आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? मैंने D.Ed किया है। फिर आप ये दुकान क्यों लगाती है? मतलब तो किस्मत की बात तो है। आपका बचपन में क्या सपना था? टीचर बनने का। तो फिर ऐसी क्या चीज आ गई? D.Ed किया भी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब नहीं कर पाई, फिर टीचिंग नहीं कर पाई। लेकिन मेरे बच्चे पढ़ के मतलब नौकरी वगैरह कर रहे हैं। और आप मतलब सरकार से क्या चाहती हैं कि अगर सरकार से आपको कुछ मिलता है क्या? नहीं, अभी तो नहीं। तो आप कुछ चाहती हैं कि सरकार आपको दे? हमें तो सरकार से कुछ चाहिए नहीं है, क्योंकि सरकार दे नहीं पाती है। हम तो अपने हाथों पर विश्वास करते हैं, खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। और अगर आपको जीवन में कोई एक चीज बदलने को मिले कि मतलब
आप अपने पीछे जाके मतलब जिंदगी में पीछे जाके आप कुछ चीज बदलना चाहेंगे तो आप क्या बदलना चाहेंगे? सरकार बदल दो। से अगर आपके मतलब आप अपने जीवन से सीख के इस पीढ़ी को अगर कुछ आप बताना चाहेंगी तो आप वो क्या शिक्षा देना चाहेंगी? यही जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करना चाहिए, और मेहनत से ही हर चीज रास्ते खुलते हैं और हर चीज प्राप्त होती है। और आपको इस आपके ये धंधे से आपको फायदे हैं कि नुकसान है? नहीं, नुकसान क्यों होंगे, फायदे रहते हैं तभी तो बैठता है आदमी, कर रहा है। अगर नुकसान होता तो वो तो बंद कर देगा, है ना। जी धन्यवाद। आपका नाम क्या है? हमारा रामवती राय। अच्छा, आप क्या काम करती हैं? फल का धंधा करती हूँ। अच्छा, आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में मियाँ बीवी हैं, दोनों करते हैं। अच्छा, आप दोनों यही काम करते हैं। और बच्चे? बच्चे 2 हैं तो कर्जा करके बाहर भाग गए, 7 लाख का। अच्छा, तो आप ये जो काम करती हैं इससे आपकी इतनी आमदनी हो जाती है कि आपका घर चल जाता है? पेट पल रहा है, वो का है, रोड पे डले हैं दिन रात। और सरकार से आपको कोई मदद मिलती हो? कोई मदद नहीं मिल रही, नहीं। तो फिर आप यही काम करती हैं, इसी से सब चला? में अपना गुजारा चला रहा है। अच्छा, तो और आप कहाँ तक पढ़ी हैं? हम 8वीं तक। 8वीं तक। फिर आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? अरे हमारे पापा ने छुड़ा दी थी, मैडम ने मारा था तो उन्होंने छुड़ा दी थी। अच्छा, और आपका बचपन में कोई सपना रहा होगा कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे? अरे बेटे सपने तो बहुत कच्चे थे, अब सब मिट्टी में मिल गया, कोई सपना नहीं बचा। अच्छा, और जैसे अगर आप अपनी जिंदगी में कोई एक चीज बदलना चाहें तो आप क्या बदलेंगी? हम तो ये बदलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यही हमको बनाने खाने खिलाने टपरिया बना दे, हम तो अपना करते खाएंगे, क्योंकि बुढ़ापा लग रहा, थोड़ी हमारी हिम्मत है, मगर ठेला खजूर के आज भी ले जा रहे हैं पूरे आदमी देखते। इसलिए हमें तो बस यही है कि जो कुछ लगे तो ले, और हमें इधर रहने को टपरिया बना दे कि हाँ इधर ही जाएगा। तो मतलब सरकार से कोई मदद नहीं है? मदद नहीं, महिला होने पर भी कोई मदद नहीं है। अकेले खींच के ले जाते। अब हमारे पति में तो उनका पाँव का ऑपरेशन है तो वो चल नहीं पाते, तो वो भी बेचारे उधर बैठे रहते अकेले, तो उनसे भी ज्यादा नहीं हम कह सकते, तो खुद ठेला खचूर के ले जाते हैं, खुद ले आते, सब आदमी देखते हैं। तो हमें तो इधर दुकान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अपना पेट पालते रहेंगे, जिंदगी इधर ही गुजर जाए, और का सपना बच्चा। बच्चों ने तो हमें डाल दिया। क्यों चले गए बच्चे आपके? कर्जा कर लिया ना उनने 6-7 लाख का। फिर आप कैसे चुका रही हैं? अब ये पेट पाल रहा, वही में से बच्चा चुका रहा 2 आदमी। अच्छा, तो जैसे अभी आपकी ये परिस्थिति है, तो अभी आप आज की जो नई युवा पीढ़ी है, जैसे हम बच्चे हैं, तो उन्हें आप क्या सीख देना चाहेंगी? उनको ये सीख देना चाहेंगे कि माँ बाप का भैया अच्छे से ध्यान रखो, चाहे एक पसर भूखी रहो, अगर माँ बाप की दुआ मिली तो कभी सुखी नहीं रहोगी। भगवान वादे हैं, पहले माँ बाप हैं, मगर वो बच्चे समझ नहीं रहे ना। हाँ, ठीक है आंटी, धन्यवाद। क्या है? मेरा नाम बंटी वाल्मीकि है। आप क्या काम करते हैं? मैं नगर निगम में सफाई की पोस्ट पे हूँ। अच्छा, और आप मतलब कितना लगभग इतना आपकी आमदनी हो जाती है कि आप महीने भर का पूरे घर का परिवार का खर्चा उठा लेते हैं? हाँ, अभी तो हो जाती है उतनी लगभग। हाँ। अभी अब वेतनमान बढ़ना है अब। और आपको मतलब सरकार से कुछ मिलता है कि आप खुद ही का मतलब घर संभालते हैं? अभी तो खुद के उससे चलाते घर। और आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में मिसेस से मेरी दो बेटियां हैं, बस 4 लोग। आपके मतलब आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैं 5वीं तक। और आपके बच्चे मतलब जो आपने बेटियां बताई वो अभी पढ़ रही हैं? हाँ, वो पढ़ रही थे। कौन से कक्षा में? एक 10वीं में है और एक 8वीं में है। और आप मतलब अगर आपको मतलब आपके जीवन में आपको बोले कि आप पीछे जाइए, तो आप मतलब क्या एक चीज सुधारेंगे? मतलब कैसे? मतलब क्या ऐसे कि जैसे आपके जीवन में कुछ आपको सुधारने को बोला जाए कि आपके पीछे जीवन में कुछ हुआ होगा कि आप इस परिस्थिति में हैं, तो आप वो चीज क्या सुधारेंगे कि आप ऊंचे दर्जे पे काम कर रहे होंगे? मैं तो सुधारूंगा कि हम तो जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं करने देंगे, बच्चों को नहीं करने देंगे। और मतलब आपका मतलब ये जो अभी चल रहा है, मतलब आपकी जो जिंदगी है उससे आप क्या सीख लेंगे, मतलब क्या आप सीखते हैं? और इस जो मतलब इस पीढ़ी के जो युवा है उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या गलती वो लोग करते हैं? मतलब मैं तो गलती की क्या बताऊंगी, तो इतनी बार बोलूंगा कि अपना सागर हमें
स्वच्छ बनाना है। और सबसे यही बोलूंगा कि सफाई रखें, गंदगी बिल्कुल ना करें। क्या करते हो? भीख मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अच्छा, मांगते हो पैसे? स्कूल नहीं जाते हो? कौन से स्कूल जाते हो? सरकारी स्कूल। तो फीस कौन भरता है? स्कूल के पैसे कौन देता है? वो मेरी मम्मी। मम्मी क्या करती है? पेन बेचती हैं। अच्छा, क्या सपना है आपका? क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है। तो ये जो तुम काम करते हो इसमें कितने पैसे मिल जाते हैं तुम्हें? 250। स्कूल कब जाते हो ये काम करते हो तो? Every person has a different journey and faces different struggles. Some work hard to support their families, while others overcome challenges we may never see. No matter how difficult life becomes, they keep moving forward with courage, determination, and hard work. Let us respect every individual and learn from their dedication. Success doesn't come from what you do occasionally. It comes from what you do consistently. Keep learning, keep working hard, and never give up on your dreams.